बेसिस पे ले रहा हूँ मैं इस टॉपिक इस चीज अपने सिस्टम पे। तो इसको बताऊंगा आपको कि किस तरह ट्रेड लेने हैं और किस तरह ट्रेड को आपको अवॉइड करने हैं। और वो भाई साहब है क्या जो कल बोल रहे थे 38% वाले, तो साथ में ये भी दिखाऊंगा कि 52% पे किस तरह जो है मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट करते, हमेशा नहीं करते, ध्यान रखना। तभी मैं बताया था आपको कि किस तरह आपको ट्रेड लेने हैं और किस सिनेरियो में आपको ट्रेड अवॉइड करने हैं, वो आपको बताऊंगा। और चलिए मैं इसको इतना बता दूंगा आपको फिलहाल। चलिए आप। हाँ। अच्छा, ट्रेड मैनेजमेंट कल बताया नहीं था क्या मैंने ट्रेड मैनेजमेंट पे शायद? या चलो बता देता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, सर ट्रेड कहाँ, हाँ बोलिए। अपन ये वेव थियरी सीखते तो है, लेकिन ये अनइंटेंडेड फॉल जो आते हैं वो अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जो आज का जैसे मतलब हो गया अपन ने वेव के हिसाब से तो अपने स्टडी बराबर था, लेकिन ये अनइंटेंडेड फॉल आ गया उसको कुछ अपन नहीं नहीं, predict- आन इंटेंशन से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना आप। क्या नाम है आपका? फॉल फॉल हाँ पॉल साहब, ये ध्यान रखना। आन इंटेंशनली कुछ नहीं होता है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। वेब थ्योरी के अंदर मैं एक चीज बताया था आपको कि बीच के जो पोर्शन है, चलिए आप रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए आप, ताकि जो लोग एक्शन भी होंगे उनको पता चल जाए। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है सर। ठीक है, हाँ दोनों ऑन कर, हाँ दोनों कर लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, बैकअप रहना चाहिए। तो देखिए, वेब थ्योरी को किस तरह अप्लाई करनी है इसको पहले समझिए कि वेब तो थ्योरी आसान है, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन मतलब टफ का मतलब ये है कि अगर गलत तरीके से करोगे फिर आप फंस जाओगे। ध्यान रखना, वेब थ्योरी हमेशा एक ट्रेंड जो है, जो ट्रेंड चल रहे हैं ना, चाहे आप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं अपन ने ट्रेंड लाइन से, है ना। ट्रेंड को, कोई भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई किससे करते हैं? ट्रेंड लाइन से। क्यों? ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मान के चलो इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है, क्या ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हो सकता है कि एक स्विंग थोड़ा सा ऊपर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट एक ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। इस तरह ऊपर नीचे इस तरह नहीं होना चाहिए। करता हूँ, कल भी ऐसे ही किया था। ट्रेंड मतलब एक सही ट्रेंड पे होनी चाहिए, इस तरह, है ना। कभी आपको दिख रहा है कि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी इस तरह हो रहा है, कभी ये जा रहा है, ये जो देख रहे हो ये कोई ट्रेंड है क्या? वही सर बहुत नहीं नहीं, अनडिसिसिव है मार्केट। ये ट्रेंड नहीं है, ये क्या है? रेंज है, कॉन्सोलिडेटेड पीरियड में है ये। ट्रेंड एक होनी चाहिए तभी आप लगा सकते हो आप। अगर मान के चलो देखने देखो आप इस कॉन्सोलिडेटेड फीस में अगर मान के चलो इस तरह एक और कैंडल बनते ना, तो मैं बोलता कि इस पार्टिकुलर कंसोलिडेशन जो फेज है उसके अंदर भी वेव वन, वेव टू, वेव थ्री मिल रहे होंगे छोटे टाइम फ्रेम में। बट एक कहने का मतलब, एक चाहे छोटा हो ट्रेंड, चाहे बड़ा ट्रेंड हो, दैट मीन्स वो ट्रेंड में होनी चाहिए। पहले इस चीज को आप ध्यान रखना। मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। सेकंड चीज ये है कि अगर मान के चलो एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, पहले डाउन ट्रेंड चल के आया था और यहां से उसने डाउन ट्रेंड को चेंज किया, हाई को ब्रेक करना चेंज किया ना, चेंज किया, तो मैंने पॉइंट कहां से आ गया? ये वाला पॉइंट। अब मेरा उसके बाद का जो यहां से निकलेगा ट्रेंड को चेंज इसने किया, ध्यान सुनना। अब मैं इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करूंगा। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? थोड़ा हाँ सर, दिख बड़ा, रही है। बड़ा करके लिख देता हूँ, है ना। ये मान के चलो ये डाउन ट्रेंड पहले आया था। अब क्या किया उसने? इसको ब्रेक किया, ध्यान से सुनना, इसको ब्रेक किया, इसका लो थोड़ा नीचे होगा, इस तरह, है ना, इस तरह होके वो ब्रेक करके निकला है। अब मैं इस हाई को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि इस हाई को ब्रेक करने के बाद ट्रेंड चेंज हुआ था एक्चुअली अपने इस पोर्शन से, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। कहने का मतलब, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो ना आप, जहां से जिस पॉइंट से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, टच करते हो, वो हो जाएगा अपना इनिशियल पॉइंट। ठीक है। उसके बाद अपने यहां से निकलेगा 1, 2, 3, इस तरह वो निकल के जा रहा है। ओके। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर मानकर जो इस तरह गया है और उसके बाद इस वाले वेव का अगर लो ये लगा देता है, सेम लो लग जाता है, तो मैं इसको थर्ड वेव में कंसीडर नहीं करूंगा और इसको मैं सेकंड नहीं करूंगा, सेकंड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों के लो सेम है। ट्रेंड के अंदर क्या होना चाहिए? लो सिंगल लो होनी चाहिए, यानी किसी एक वेव के लो जो है एक ही होना चाहिए। अगर मान के चलो दो लो है तो इसको मैं सेम लो है ना, तो इन दोनों को एक ही लो कंसीडर करूंगा, वन ओनली सिंगल लो कंसीडर करूंगा। और मेरा जो ट्रेंड होगा, मान के चलो उस तरह गया है, तो मेरा जो वेव निकलेगा, ध्यान से देखना आप, ये और ये,
समझ में आया? ये मेरे वेव निकलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, बीच में छोटे छोटे भी बहुत सारे आते रहेंगे, सबको काउंट नहीं करना है। बीच में क्या होता है ना कि छोटे छोटे स्विंग आपको लगने लगने दिख जाएंगे, आपको छोटा सा यहाँ तक आया था, यहाँ तो थोड़ा सा छोटे वाले काउंट नहीं करने आपको। इसलिए कहता हूँ कि आपको हायर टाइम फ्रेम यूज करो, आपको बड़े से दिखेगा, आपको मतलब बड़े स्क्रीन पे आपको दिखेंगे कि हाँ कहाँ पे क्या चल रहा है। अब देखिए एंट्री की जब बात करते हैं ना, पहले तो वेव कंप्लीट हो गया, मुझे पता है कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3rd है। 3rd के बाद मुझे कॉल नहीं मिला, मुझे जो माइंड सेट करना है वो है पुट वाला या शॉर्ट का अपने व्यू होगा। अब हो सकता है कि 3rd के बाद ये ऊपर जाए और थोड़ा ऊपर जाए ट्रैप करने के लिए, है ना, ये हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए और एक डबल टॉप बनाए, ये भी हो सकता है सिनेरियो। या तो ये भी हो सकता है कि यहां से यहां तक जाए और हाई को टच ना करे, यहां से लो को ब्रेक कर ले, ये भी तो हो सकता है। तो इसको अगर लो ब्रेक करता है तो यहां से डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट जो अपना यहाँ पे टेस्ट करने आएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट मार सकता हूँ, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको 1 2 3 4 5 याद करो आप, कि लो को ब्रेक करता है। तो लो को अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद टेस्ट करने आएगा, फिर वहां पे एंट्री मिलेगी आपको, है ना। डबल टॉप अगर बनाता है, अगर मान के चलो डबल टॉप बनाता है, यहाँ से डबल टॉप बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया, फिर आपको टेस्ट में एंट्री करनी है। एंट्री तो आफ्टर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट, इस चीज को आप ध्यान रखना, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद ही आपको एंट्री लेनी है, टेस्टिंग के बाद। क्लियर है? तो एंट्री जो है, पुराने जो मेथड है, पुराने वीडियो को देखिए, पुराने वीडियो में आपको बताया था क्लियरली कि एंट्री आपको किस टाइप की करनी होती है एंट्री, ये सारी चीज बताया हमने। आफ्टर ब्रेकडाउन और आफ्टर ब्रेकआउट, ये आपके हाई ट्रेंड चल रहा था तो नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक करेगा, यानी ये लो ब्रेक करेगा, उसके बाद टेस्टिंग पे आएगा, फिर मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, ये बताया था आपको, डबल टॉप का भी बताया था, और उससे 1 मिनट पहले आपको बताया था कि लो को किस तरह ब्रेक करता है वो बताया था। अगर मान के चलो वो यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन फेज में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच्छी बात है, रेंज बनने तो रेंज बनी, ब्रेकआउट पे फिर एंट्री मिलेगी। एंट्री आपको इस तरह मिलेगी, बट आपको प्रॉपर पहले वेव को आप निकाल लीजिए। अब कहीं पे भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे कि आप, मुझे तो 3rd वेव का सोच के रखा था, बट उसने क्या किया, ओनली 1 वेव एंड 2 वेव बनाया है। उसके बाद यहाँ मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब जब आपने देखा कि भाई यहाँ पे 1 और 2 मिल रहा है ना, अब जबरदस्ती इसको 1 कंसिडर मत करो आप, आपका 1 और 2 ही है, 3 बना नहीं वहां पे। हो सकता है कि यहाँ पे कंसिडरेशन करने के बाद यहाँ पे फिर एक 3 बनाएगा, तो मेरा लॉ क्या हो जाएगा, ये वाला लॉ हो जाएगा। समझ रहे हो आप पॉइंट को? समझ रहे हो ना? यस सर। क्या कहना चाहते हो? अब जबरदस्ती ये मत सोचो कि यहाँ पे कंसिडरेशन कर रहा है, इसका मतलब ये 3rd वेव है तो ये 2 होगा और ये 1 होगा, ऐसे नहीं। 1 तो आपका ये था ही नहीं है, तो 0 पॉइंट है। 1 आपका यही रहेगा, 2 यही रहेगा, यहाँ पे कंसिडरेशन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर बनाएगा एक और दोबारा। इस केस में आपको यहां से टच करके ले जाओ पकड़ के। ट्रेल लाइन के जो है क्लास अलग से लूंगा मैं, ट्रेल लाइन की जो क्लास है अलग से मैं ले लूंगा। ट्रेल लाइन की क्लास, ट्रेल लाइन 3 टाइप की ट्रेल लाइन होते हैं, करेक्टिव ट्रेल लाइन, उसके बाद मेन ट्रेल लाइन, सारी चीज बताऊंगा आपको, उसमें डिटेल्स क्लास लूंगा। तो ये है, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि ये सेकंड पे है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद सेकंड बढ़ा सकता है, 3rd वेव, फिर 3rd वेव में आएगा। यानी जब तक कोविड कंप्लीट नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहली बार कुछ नहीं करना है, ये नॉर्मल केस में सर एंट्री। सर समझ में कैसे आएगा सर, कोई भी वो एक कंप्लीट हो गया? 3rd वेव हो गया तो कंप्लीट हो गया ना, शायद आप थे नहीं वेब एनालिसिस के क्लास में, 3rd वेव आ गया तो कंप्लीट, मार्केट हाँ खत्म सर, यहाँ से। मैं बहुत से क्लास मिस कर गया। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि 3rd वेव आने के बाद मतलब खत्म। चंद्रा अब साहब अगर, सॉरी, मैं बाद में बोलता हूँ, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। चलिए ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। पर ये भी सिनेरियो आपको दिखने को मिल जाएगा, ध्यान से सुनना आप, कि अगर मान के चलो कि यहाँ पर के बाद ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, तो आप बोलो कि ये तो 3rd वेव कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये स्टेप का सिनेरियो है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। हो सकता है कि हायर टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला पोर्शन एक करेक्शन का मूड होगा, टाइम फ्रेम आपको दिख नहीं रहा, हो सकता है कि लोअर टाइम फ्रेम में आपको 1 वेव सेकंड वेव देखा, उसके बाद मार्केट यहाँ से गिर गया, ये भी पॉसिबल है लोअर टाइम फ्रेम में। बट उसको जब हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हो सकता है कि ये एक करेक्शन का पीरियड था, यहाँ आने के बाद 50% कंप्लीट हो गया, वहां से नीचे गिर गया। कहने का मतलब, जब आपके वेब की बेसिस पे अगर आप एंट्री मिल जाती है तो वेब की बेसिस पे एंट्री लीजिए आप,
अगर आपको 50% के बेसिस पे एंट्री मिलती है तो आपको 50% के बेसिस पे एंट्री लीजिए आप। अगर आपको वीक्स जोन जो बताया था आपको वीक जोन के बेसिस पे एंट्री मिलती है तो उसके बेसिस पे लीजिए। स्ट्रेटेजी सेटअप्स बहुत सारे हैं, जब जब जो मतलब जो सेटअप जब बनेंगे तब उसको अप्लाई करिए, बस ये कहने का मतलब है। ठीक है, हाँ सर, ये आज एक्चुअली सर जो मेरे को लग रहा है, जो सबका यहाँ पे कंफ्यूजन सामने नज़र आ रहा है, वो ये वेव को समझ में नहीं पा रहे कि वेव की हाइट कितनी जाएगी, और ये वेव उसको कंसिडर करें या उसके नेक्स्ट अगर थोड़ा सा उसके ऊपर हाई दे देता है उसको कंसिडर करें। वो एनालिसिस जो है वो शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सबके माइंड में। चलिए ओके निकल लेता हूँ मैं। सर और एक बात ये है कि ये वेव जो हम लोग देखते हैं ना, कौन सा टाइम फ्रेम में देखना है सर? आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए ना, सारे टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल है। पहले लाइन को हटाया तो मैं कोई काम का नहीं है। अब देखिए बेनिफिट टारगेट तो अपना आ गया। आप लोगों को याद होगा शायद किसी वीडियो में बताया था कि इस जो अपने मदर एंड चाइल्ड कैलेंडर जो यहाँ पे बनी थी ना, ये वाली पहले क्लास अटेंड किए थे, मैं बोला था ना किसी एक दिन जिस तरह क्लोजिंग देगा तो पहला टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये रहेगा। चलो आ चुका है, आप देखो मार्केट कहाँ तक गिरता है, वो कहाँ तक गिरेगा उसको एनालिसिस करेंगे। चलो मैं वो बताता हूँ आपको। 1 डे का रखा है, मैं आपको सारे दिखाऊंगा, आपको 1 डे का भी दिखा दूंगा, आपको 30 मिनट्स का भी दिखा दूंगा, आपको 50 मिनट्स का भी दिखा दूंगा, जो चाहिए दिखा दूंगा। ध्यान से देखना आप, ये एक रेंज के अंदर घूम रहा है, तो ज्यादा मोटी होगी लाइन। दिख रहा है आपको सबको? ओके, अब उस रेंज को ब्रेकआउट किसने दिया? ब्रेकआउट देने के बाद टेस्टिंग है, यानी अपना पॉइंट कहां से काउंट होगा? 1 डे के टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में ध्यान रखना, आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, बड़े टाइम फ्रेम में सब में दिखाऊंगा। ये आया 1, किसी को डाउट है? ओके, अब देखिए 2, आप इस चीज को ध्यान रखना, ये है एक बन रहा है एम शेप का। 2 इसको कंसीडर करूं, 3 इसको कंसीडर करूं, इसलिए कंसीडर नहीं, एक मतलब नहीं करूंगा क्योंकि दोनों पास पास में है और दोनों के लो भी देखिए बिल्कुल पास में है। उसको सीधा इसको 2 को कंसीडर करूंगा इसको। फिर नीचे आया, फिर मैं डायरेक्ट 3 कहां पे आएगा? 3 ये अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखना, ये जो 3 कैंडल है ना, इसको छोड़ दो। रीजन क्या है? आप लोगों को याद बताया था प्रोपर स्विंग किसको बोलते हैं कि 5th कैंडल के कॉम्बिनेशन होते हैं, याद है किसी को? तब जब उसको स्विंग कंसीडर करता हो, किसी को याद है? मैंने यस यस सर, प्राइस सेक्शन के पर ये वेव नहीं आएगा, ये स्विंग नहीं आएगा। ये स्विंग है क्या? ये स्विंग लो है क्या? नहीं मानूंगा ना, तो डायरेक्ट सीधा कहां पे वेव आएगा मेरा? 3। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गया और एक हाई लगाया, इस बार ये हाई को ब्रेक नहीं किया। थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था 3 केस हो सकते हैं, या तो डबल बॉटम लगाएगा, या सॉरी डबल टॉप बनाएगा, या तो एक हाई को उससे ब्रेक नहीं कर पाएगा और लो को ब्रेक कर देगा, है ना। लो को ब्रेक करता है तो टेस्टिंग पे आपको एंट्री लेनी होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे कौन सी टाइप के बने थे, देखिए आप। लो को ब्रेक किया, है ना, देखो हाई को टच नहीं किया, अल्टीमेटली लो को ब्रेक किया। तो लो को ब्रेक करने के बाद तो वही किया काम से, तो वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट है। उसके बाद मार्केट में एक पॉज लगा, या तो डाउनफॉल होगा, या तो करेक्शन लगा, या तो रेंज के घूमेगा। कहने का मतलब अपटर्न खत्म। ये हो गया 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर। अब हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा सा बड़ा रेंज लेता हूँ। देखिए जितना बड़ा रेंज लोगे ना, टारगेट भी उतना होगा, ध्यान रखना। जितने बड़े रेंज लोगे टारगेट भी उतना होगा। अब मैं अगर बड़ा रेंज लेता हूँ ना, यहाँ से पहले छोटा समझ में आ गया सबको? छोटा वाला रेंज, हाँ सर। अब मैं बड़ा लेता हूँ। बड़ा वाला अगर रेंज लूंगा तो कहां से लूंगा? मैं यहाँ से ले सकता हूँ, क्योंकि एक डाउनफॉल आया था और मैं यहाँ पे अगर पॉइंट लूँ तो उसके बाद ब्रेक किया था इस ट्रेंड लाइन को, ध्यान से देखो, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, यहाँ पे टेस्टिंग किया था, तो मेरे पॉइंट कौन सा निकलेगा? 1। बड़ा टाइम पे, मतलब 1 डे में के अंदर भी एक थोड़ा सा बड़ा रेंज के ले रहा हूँ, रेंज बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो रेंज जब बढ़ा दिया ना, तो ध्यान रखना एक चीज को, ये जो पॉइंट है ये वाला ये देखो दोनों के सेम है, तो इसको मैं इसको 2 कंसीडर नहीं करूंगा। क्या करोगे क्या आप? नो सर। नो सर। आप मान के चलो, ये देखो 1 का लो है, तो 1 का लो भी देखिए लगभग सेम ही है, तो कंसीडर 2 इसको नहीं करूंगा, इसको 1 करूंगा, या तो इसको 1 करूँ या तो इसको 1 करूँ, दोनों एक बराबर है। या तो इसको 1 अगर कंसीडर करता हो तो सीधा 2 कहां पर आएगा? उससे बड़ा वाला हिस्सा।
बड़ा वाला हिस्सा ये भी देखो, ये भी रेंज के अंदर आ रहा है। तो जो रेंज के अंदर आ रहा है ना, बैंक निफ्टी है ना 50-100 पॉइंट्स कोई मायने नहीं रखता, इसलिए ये रेंज नॉर्मल है, इसके एक साथ का ही रेंज है, ये सारे साथ का ही है, ये रेंज के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो मैं 2 सीधा कंसिडर करूंगा, या तो इसको करो या तो इन दोनों को करो। तो सीधा ले जाओ आप ऊपर से यहां तक, फिर यहां से बाउंस पे करो और उसको थर्ड करो। तो ये मैंने बताया था, एक 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा सा रेंज को बढ़ा दिया आपने, तो रेंज बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जहां पे भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन है ना कि क्लियर वेव्स नहीं मिल रहा है मुझे, उसको आप छोड़ दो, उसको छोड़ दो आप। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्लियर वेव्स दिखेंगे, जैसे आप किसने दिखाया था, विकास है ना, मिस्टर विकास, रिलायंस के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, कल के दिन में था क्या, आज के दिन में ट्रेड किए थे आपने, कल किए थे आपने शायद, तो कल का था। हाँ, तो मैं आपको रिलायंस के दिखा, तो क्लियर विजन कहाँ दिखता है आपको, जहां पे क्लियर विजन दिख रहा है ना वहां यूज करिए, ये तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वेव को है तो आसान है, बट उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना टफ है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाया तो आपको थोड़े से क्लियर हो गया, क्लियर विजन किसको बोलते हैं, क्लियर वेव कहाँ पे आपको दिखेंगे, क्या वो हो कि नहीं रहा। अच्छा ठीक है, या कल का था क्या ये विकास जी? हाँ सर कल था, लेकिन सर बहुत छोटे छोटे बन रहे थे, उसमें पकड़ नहीं पाएंगे वो थोड़ा। नहीं, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, उनको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, बहुत छोटे छोटे है, तो वही तो कह रहा हूँ ना, ये जैसे टाइम फ्रेम को वो एक तरीके से स्कैल्पिंग टाइप है कि 1 रुपए का रिस्क, 10 रुपए का रिवॉर्ड, 5 रुपए का रिवॉर्ड, इस तरीके से। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर देखो 1 मिनट में तो स्कैल्पिंग ही होगी। ठीक है, 5 मिनट का देख लेता हूँ मैं, 5 मिनट का 5 मिनट का कहाँ से देखना है मुझे, कहाँ से, ये देखिए, ध्यान से देखना चीजों को, और ये वेव जो है ये नेक्स्ट दिन भी कवर करेगा, ये चीजों को ध्यान से देखना आप। मैं इसको दिखाया तो आपको, डाउनफॉल आया था, देखिए प्रीवियस डे क्या हुआ था, एक डाउन पे था, उसके बाद मैं इस दिन से काउंट करता हूँ, ओके, इस दिन से काउंट करता हूं मैं, तो मैं ये वाला 1 बनेगा, और चाहो इसको छोड़ दो, इसको भी 2 छोड़ दो, 2 सीधा आएगा वहां पर, डाउन आया, इसको डाउन मानो या तो इसको डाउन मानो, 3 यार यहां पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या? Yes sir. Yes sir. आप मुझे ये पूछोगे कि ये वाला क्यों नहीं लिया मैंने, ये वाला इससे नहीं लिया, इसका लो तो ठीक है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, बट इसके हाई इक्वल है ना। मैंने वेव में क्या बताया था, वेव थ्योरी में बताया था कि 1 के हाई को ब्रेक करेगा एंड 2 के हाई को ब्रेक करके निकलेगा, और देखिए तीनों केस में आपके जो है वीक, लो एंड हाई दोनों डिफरेंट है, तो वेव मेरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पर लो तो ठीक है, काफी दूर है, बट हाई तो सही में ना। तो वेव को इस तरह पकड़ना है आपको। अब एंट्री क्या होती है, ध्यान से सुनना, अब मैं आता हूं एंट्री की। एक तो क्या मैंने बताया था कि लास्ट थर्ड वेट के बाद आपको कॉल बाय नहीं करना है, यहाँ पे आपको पुट की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है। अगर आपको कॉल बाय करने हैं तो एंट्री आपको मिलेगी इस पार्टिकुलर जोन और इस पार्टिकुलर जोन, 2 पॉइंट पे। आप कैसे एंट्री नहीं बताऊंगा, पहले चीजों को देखिए आप। वेब के अंदर अगर आप यूज करते हो तो जो एंट्री मिलेगी आपकी, हाँ क्या है, मैनेजमेंट, मेजरमेंट, हाँ सारे करेंगे, सारे दिखाएंगे आज आपको, कैलकुलेशन, मेजरमेंट सब दिखाएंगे। तो वेब के अंदर ध्यान रखना, वेब के अंदर अगर आप ट्रेंड है तो कॉल की एंट्री कैसे लेनी है, पुट की एंट्री कैसे लेनी है, दोनों डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो पहली बात यह है कि कॉल, ये जो पोर्शन है जो अपने थर्ड वेब के जो आसपास का जो एरिया है, वहां पे मुझे लेनी है पुट की एंट्री। अब देखिए एंट्री बता दिया आपको किस तरह का कंफर्मेशन लेनी, कंफर्मेशन अलग चीज है, यानी व्यू आपके पुट के होने चाहिए, ये क्लियर है? और क्लियर सर। कॉल की कहां पे आपको व्यू बनाना है, ध्यान रखना, कॉल वाला जो एरिया होगा ये वाला जो लिख देता हूं मैं, कॉल बाई करने का एरिया, और एक बात है ये वाला जोन, कॉल बाई करने का एरिया। टाइम फ्रेम 5 मिनट रखिए, 15 मिनट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे कर रहा हूं ना तो 15 मिनट करिए आप, तो चलिए 5 मिनट का करिए, बाकी आप 3 मिनट करिए, जो स्कैल्पिंग करते 1 मिनट में करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने 5 मिनट का दिखा रहा हूँ, इस टाइप का हो गया, ठीक है। कॉल का जोन बाई करने का ये वाला, कॉल का जोन बाई करने का ये वाला, पुट का बाई करने का ये वाला, और पुट दोनों में से या तो वेव 1 या तो वेव 2, मैक्सिमम केस में वेव 2 एंड वेव 3 होता है, दोनों में से आवाज ब्रेक हो रही है सर। सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है क्या?
नहीं सर, ठीक No, आ रही है sir. आवाज तो। सर ओके ओके। तो ध्यान रखना, मैं क्लियर करके दिखाता है ना, थोड़ा साफ सुथरा कर लेता हूँ ताकि चीजों को क्लियर हो जाए। 1 2 एंड 3 बन चुके हैं। 1 ये 2 हो गया और ये हो गया अपने 3। इस जोन के आसपास मुझे पुट की व्यू बनाने हैं, इस जोन के आसपास मुझे कॉल के व्यू बनाना है और इस जोन के आसपास मुझे कॉल के व्यू बनाना है। ओके, एंड यहां तो बता दिया मैंने, थर्ड के आसपास मुझे पुट का बनाना है। कभी कभार आपको 2 के आसपास भी आपको पुट के व्यू बना सकते हो, 1 के ही बना सकते हो, लेकिन 1 पे थोड़ा रिस्की है, कन्फर्मेशन कम मिलते हैं। लेकिन 2 एंड थर्ड पे तो मिलेगा ही मिलेगा कन्फर्मेशन, जैसे बताया था। कभी कभार आपको 2 की वहां पे भी कन्फर्मेशन मिल जाते हैं। किस तरह मिलते हैं आपको बताऊंगा। पहले ये तो क्लियर हो गया ना कहां कहां एंट्री लेनी है। अब मैं चलता कॉल साइड के, ध्यान से सुनना। मार्केट होना चाहिए अप ट्रेंड। इस अप ट्रेंड से पहले डाउन ट्रेंड में पहले था या एक रेंज के अंदर घूम रहा था, वो अलग बात है। बट यहां से स्टार्ट होगा 0 पॉइंट, तभी तो होगा ये वेव बनेगा 1 2 3। तो जब जहां से लो मारना स्टार्ट किया, यहां से देखना कैलकुलेशन, तो कलर चेंज कर देता हूं। ये देखो पहले डाउन था ना, यहां से उसने एक हाई मारना स्टार्ट किया कर दिया, ये पॉइंट है। दैट मीन्स ये लो है और ये हाई है, तो इसकी हाइट निकालो। ध्यान से सुनो, इसकी हाइट निकालो। जो भी हाइट होगी उसकी 50% पे एक लेवल निकाल दो। 50% पे एक लेवल निकाल के रख दो, हो गया काम। सिमिलरली जब अपने यहां पे एंट्री ले ली मान के चलो और अपने यहां पे निकाल गए, अब आपको दोबारा एंट्री लेनी है पुट कॉल साइड में अगेन। अब मैं मार्किंग कहां से करूंगा, इस लो को टच करूंगा एंड इस हाई को टच करूंगा। दोनों के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को देखूंगा, डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है। जो भी हाइट होंगे उसकी 50% निकालूंगा। ध्यान से सुनना, 50% निकालूंगा, लेवल ड्रॉ करूंगा। प्राइस यहाँ पे आएगा, आते ही बाय नहीं करूंगा, यहाँ पे आने के बाद कुछ सिग्नल देगा, मैं वहां पे एंट्री करूंगा। ये है 2 टाइप्स की आपकी एंट्री। सर रिपीट Clear? कर दीजिएगा। जो भी हाइट है उसकी 50% निकलना है आपको, लेवल निकलना है यहाँ पर। क्लियर? सेम केस आपको यहां भी कर सकते हो। अब देखिए यहां से जब प्राइस यहां पे चला गया ना थर्ड तक, उसके बाद नीचे आ रहा है ना, अब ये मत समझना क्या काम करता हूं मैं, यहां से यहां तक हाइट निकाल दूंगा और 50% निकाल दूंगा और मैं यहाँ पे 50% निकाल के जो निकाल दूंगा और प्राइस यहाँ पे आएगा तो बाउंस बैक कर सकता है। मत सोचना आप, ये बाउंस बैक करेगा ना तो डबल टॉप बनाने के लिए जाएगा या तो थोड़ा सा ऊपर जाके गिरेगा। यहाँ पे कॉल का सिस्टम नहीं है। कॉल का आपको बता दिया था ना आपको, ये जोन या तो ये जोन। यहाँ तक क्लियर है 50% का कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या, इस चीज को ध्यान रखना, आपको किस तरह वेब के अंदर एंट्री लेनी होती है। काफी बार मिलेगा आपको मौका, बस आपको अगर आप चलो एक काम करना, समझना कि आपको जो वेब आपको पता नहीं चल रहा है बट स्विंग को पता चल रहा है ना आपको। वेब आपको पकड़ नहीं पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको स्विंग तो पकड़ में आ रहा है ना। ये ध्यान रखना, स्विंग तो पकड़ में आ रहा है ना, स्विंग तो पकड़ लोगे आप। इस तरह चल रहा है प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस स्विंग पकड़ रहा है, इसका लो पकड़िए, इसका हाई पकड़िए। जो भी हाइट निकलेगी उसकी 50% पे आप जोन निकाल दीजिए आप, और प्राइस जैसे यहाँ पे आएगा उसके बाद बुलिश सिग्नल मिलता है, बाई करिए, काम खत्म, सिंपल है। 50% टेक्निक आप यूज करिए। अब होता क्या है, 50% क्या है, ये कोई मेरी कोई खुद की टेक्निक नहीं है, ये फिबोनाची टेक्निक है। उस दिन भी बताया था आपको, 50%, 38% एंड 61% है ना। 38% कब बताया, ये भी बताया था जब मोमेंटम, ध्यान रखना, बड़ी बड़ी कैंडल मोमेंटम। और देखिए एंगल को देखिए, मोमेंटम फाइंड आउट करने का पता है ना आपको तरीका। एंगल को देखिए, मोमेंटम जब हाई होंगे, चाहे एक ही कैंडल की मोमेंटम हो या इस पार्टिकुलर स्विंग की मोमेंटम हो, जब मोमेंटम हाई होंगे तो 50% नहीं होगा, वो 30% तक आएगा, आके यहां से निकलेगा। ठीक है, ये लोग बताते नहीं आपको, सिर्फ आपको बता देंगे कि 30% से रिट्रेसमेंट रहता है फिबोनाची, बट हमेशा नहीं होता है। 30% होता है जब मोमेंटम हाई होते हैं। अदर केस में, जनरल केस में 50% ही होते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम काफी कम ही मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलते। वन कैंडल में मोमेंटम मिल जाएंगे, बट एक स्विंग के अंदर मोमेंटम मिलना थोड़ा सा टफ है जनरल केस में। तो इसलिए बोला था आपको, जनरल केस में 50% को ही लेके चलेंगे। जहां पर आपको हाई मोमेंटम आता है तो वहां पर 30% से निकलता है। ठीक है, लेकिन आपको 50% पकड़ के बैठना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल क्या फैक्ट बताता हूं। मान के चलो ये प्राइस इस तरह गया, नॉर्मल मोमेंटम है, मुझे पता है कि यहाँ पर कौन सा लेवल है, 50% है। मैंने कैसे निकाला,
जहां से स्टार्ट किया था और जहां पे एंड करके नीचे गिर रहा था, तो मैंने दोनों की हाइट को ले ली, मैंने दोनों को हाइट को डिवाइड कर दिया, जो भी लेवल आया मैं लेवल को एक जोन बना के छोड़ दिया, 50% निकाल के रख दिया मैंने। ओके, प्राइस यहां पे आया, मेरे ये व्यू है यहाँ पे बाउंस बैक लेगा तो मैं बाई करूंगा। ध्यान से सुनना, मेरे ये व्यू है यहाँ पे आएगा, एक बाउंस बैक मारेगा, बुलिश सिग्नल देगा, मैं यहाँ पे बाई करूंगा। बट उसने ब्रेकडाउन दे दिया, दे सकता है, ब्रेकडाउन दे दिया। वो ब्रेकडाउन फेक भी ब्रेकडाउन हो सकते हैं, है ना। मार्केट को ऊपर लेकर जाना है तो यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन करेंगे। एक आपका वो बनाएगा, क्या बताया था उस दिन मैंने, स्प्रिंग टाइप का बनाएगा, बना के फिर यहाँ से निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्रेकडाउन देता है उसके बाद यहाँ पे टेस्ट करता है ना और थोड़ा नीचे आता है, उसके बाद इसको ब्रेक देता है, तब जाके पुट की तरफ जाऊंगा। अदरवाइज ब्रेकडाउन दे दिया और उसके बाद एक दो करने नीचे जाने लग गए, मैं इमीडिएटली पुट नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा व्यू यहाँ पे क्या था, यहाँ पे व्यू क्या था मेरा, कॉल का था। यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आ रहा है ना, हाँ नीचे की तरफ आ रहा है ब्रेकडाउन देके, मैं वहां पे पुट का व्यू इमीडिएटली नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ट्रेंड इज अप। ध्यान रखना, मैं क्या बताता, ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के अंदर आपने ये जो अप ट्रेंड था ना, अप ट्रेंड के अंदर आपने 50% निकाला था आपने, तो ट्रेंड अप है। यहाँ पे आपके ट्रेंड डाउन नहीं है, यहाँ पे पुट के व्यू इमीडिएटली मत बनाना आप। यहाँ पे मेरे व्यू ओनली होगा बाई साइड के। समझ में आया? जो लोग सोचेंगे 50% को ब्रेकडाउन दे दिया और टेस्ट भी कर दिया, नीचे आ रहा है मैं पुट ले लेता हूं, वो एक दिन पैसे कमाएंगे, 2 दिन कमाएंगे, तीसरे दिन देकर आएंगे मार्केट को सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर व्यू क्या है मेरा, मैंने ये व्यू कहां से निकाला, मैंने एक अप ट्रेंड के अंदर। देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस तरह जा रहा है और उसके बाद बाउंस बैक मार रहा है, तो मैंने इसके हाई को ले लिया, टच कर दिया, लेवल निकाल दिया, तो ये अप ट्रेंड के अंदर है ना, तो मेरा व्यू क्या होगा, पुल बैक एंट्री। व्यू मेरे ये होंगे। डाउन ट्रेंड तभी होगा ना जब ये लोअर को, लो को ब्रेक कर देगा। दैट मींस ये इस तरह चल रहा है, इस तरह चल रहा है, इस तरह चल रहा है, लो को ब्रेक कर दिया उसने, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट करके डाउन ट्रेंड में आ गया था। डाउन ट्रेंड में मैं 50% में डाउन की तरफ लूंगा, अदरवाइज मैं 50% में पुट को मैंने पुट की तरफ में कंसीडर नहीं करूंगा। हाँ अगर मान के चलो यहाँ पर 50% के नीचे 60% है, यहां से चीजों को ध्यान से समझना। आप मैंने क्या बताया था, इसको बाउंस बैक करना चाहिए था, नहीं किया, उस दिन इसको ब्रेकडाउन देके नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अगर वो 60% से एबव चलता है तो मैं इमीडिएटली बाय ट्रेड नहीं लूंगा। मार्केट में अदर वीडियो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता कि 61 से बाउंस बैक लेगा, एंट्री लेनी है, मैं नहीं लेता। चीजों को समझना आप, मैं नहीं लूंगा क्योंकि रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पे। हाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा ये वाला। मैं बाय कब करूंगा, जब 50% को ब्रेकडाउन देके नीचे आ गया, 61% से बाउंस बैक मारा, इमीडिएटली बाय नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, इसको अगेन 50% के ऊपर आएगा, आने के बाद यहाँ पे टेस्टिंग देगा, फिर जाएगा, फिर मेरा कॉल के व्यू बनेंगे। क्लियर? क्लियर है? ये चीज को दिमाग में बिठा देना। ओके, बट यहां पर जब 60% को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो मेरा पुट एक्टिवेट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। थोड़ा चार्ट पे बताए तो ठीक रहेगा सर। मैं बताऊंगा, पहले ये तो यहाँ तो क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो आप। 60% को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो मेरा व्यू पुट हो जाएगा, उससे पहले कुछ नहीं है। मेरा 50% का ही मानकर चलूंगा बाई का। और सर 60% के नीचे अगर वो मतलब डायरेक्ट जाएगा तो पी ले लोगे, मतलब पुट ले लोगे, टेस्ट नहीं करेगा वो? टेस्ट तो करने, टेस्ट बिना विदाउट टेस्टिंग हम कुछ नहीं करूंगा। उधर टेस्टिंग अपन को एंट्री नहीं लेनी, वो तो फिर वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं उसको, एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज कट रही है। हाँ बोलिए, आवाज कट रही है, आप टाइप कर लो, मैसेज टाइप कर लो, मैं देख लूंगा। मैसेज टाइप कर लो, मैं देख लूंगा। आप मैसेज टाइप कर लो, मैसेज टाइप कर लो। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज कट रही है आपकी आवाज। ओके ओके। एक चीज और बताया तो आपको मैं, अब याद आया मुझे। 2 टाइम फ्रेम है, एक हायर टाइम फ्रेम 1 आवर एंड एक आपके मान के चलो लोअर टाइम फ्रेम 50 मिनट या 5 मिनट। ठीक है, चीजों को ध्यान से समझना आप, क्योंकि यही
मेन कॉन्सेप्ट और पावरफुल कॉन्सेप्ट है ट्रेड करने के लिए। और साथ में जब अपन अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सप्लाई जो उनका हिडन लेवल निकालते हैं ना, वो साथ में जुड़ जाता है ना, तो और मतलब ये मान के चलो और पावरफुल हो जाता है वो। तो ध्यान रखना। अब मान के चलो 15, ध्यान से सुनना, ये स्मॉल टाइम फ्रेम है और ये अपने हायर टाइम फ्रेम है। ओके, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर इन 5 मिनट के है या 15 मिनट्स के है, प्राइस इस तरह चल रहा है। पहले डाउन आया था, उसके बाद प्राइस यहां से इस तरह चल रहा है। चीजों को समझना आप। ओके, यहां पे आपने क्या ली, एंट्री ली थी आपने इस पॉइंट पे कॉल, इस पॉइंट पे कॉल। कॉल, जैसे आपको बताया था 50% निकाल के आपने, ठीक है। अब आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको सेकंड स्विंग्स जो है, सेकंड वेव में भी आपको या थर्ड वेव के इनिशियल लेवल पर भी आपको पुट की एंट्री मिल सकती है, जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वो कैसे एंट्री मिलती है ये सुनिए आप। लोअर टाइम फ्रेम हमने देखा कि ये इस तरह एक अप ट्रेंड चल रहा था, ये हुआ था, रिसेंटली हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगा। लोअर टाइम फ्रेम में इस तरह चल रहा है, मुझे एंट्री यहाँ पे सी मिली है, यहाँ पे मुझे एंट्री सी की मिली है। बट जब मैंने उसको 1 आवर टाइम फ्रेम में करूंगा, हायर टाइम, तो हायर टाइम फ्रेम के अंदर हो सकता है कि ये पहले नीचे आया था और उसके बाद एक पुल बैक दे रहा था, रिटेस्ट। ध्यान से सुनना, रिटेस्ट जब रिटेस्ट कर रहा था ये वाला पोर्शन, तो मैंने यहाँ के हाई एंड इसके लो को, हाइट को मेजर करूंगा और उसके 50% पे लेवल ड्रॉ करूंगा। कर सकता हूं ना, जैसे हमने अप ट्रेंड में किया था, तो डाउन ट्रेंड में भी तो कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं ना मैं। यस सर। ओके, तो ध्यान रखना 1 आवर टाइम फ्रेम में जब हमने हाइट निकाला, 50% निकाल दिया, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, फॉर एग्जांपल डेट यहाँ पर है 20, अभी क्या चल रहा है, अभी 26, मान कर चलो कि 20 नवंबर की डेट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट क्या है, 20 नवंबर, जस्ट एग्जांपल। ओके, 20 नवंबर को प्राइस आप जा रहा था, ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। ये हो सकता है कि ये वाला पॉइंट 21 होगा, जो भी है, मतलब ये आप जा रहा था, ठीक है। तो आपने कॉल बाय किया, बट जब हायर टाइम फ्रेम में हमने देखा, तो ये जो चल रहा था ना, तो ये इस तरह हाई स्विंग, इस तरह हाई स्विंग आपको नहीं दिखाएगा, वो इस तरह थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए कहां तक गया वो। हो सकता है कि ये थर्ड वाला पॉइंट जो है, ये वाला थर्ड वाला पॉइंट, ये वाला ध्यान से सुना, ये वाला जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे टच किया, समझ रहे हो। यस सर। तो अब क्या होगा, फॉल। यहां से फॉल होगा। दैट मीन्स मुझे इनिशियल एंट्री बिल्कुल इस जोन के अंदर आपको बियरिश सिग्नल मिलता है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट मारूंगा। मैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर वेट नहीं करूंगा कि नीचे आएगा। अब इस बार डायग्राम को देखो, लोअर टाइम फ्रेम में वेट नहीं करूंगा कि नीचे आएगा, उसके बाद यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाएगा, फिर गिरेगा, फिर उसको ब्रेक करेगा, मैं एंट्री लूंगा। इतने वेट करने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट बन जाओगे तो आप इनिशियल लेवल पे भी बिल्कुल टॉप पे सेल कर सकते हो, जब अपने हायर टाइम फ्रेम को थोड़ा सा आपने देखोगे तो। क्लियर है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में क्या बताया था, ये एक अप ट्रेंड था 1 डे का। चीजों को समझना आप, ये एक अप ट्रेंड था 1 डे का, 15 मिनट चार्ट पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हो सकता है कि 2 दिन का अप ट्रेंड होगा, 20 एंड 21। बट जब हायर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो हो सकता है जो ऑलरेडी डाउन चल रहा था उसका रिट्रेसमेंट ये हो रहा था, उसका रिट्रेसमेंट हो रहा था। जैसे ही वो रिट्रेसमेंट यहाँ पे टच करेगा, ये पॉइंट अगर थर्ड है, ध्यान रखना, ये पॉइंट अगर थर्ड है तब मैं यहाँ पे पुट लूंगा। बट ये पॉइंट अगर थर्ड नहीं है, ये पॉइंट अगर मान के चलो इस तरह बनते हुए सेकंड वाला आया, तो वहां पे कॉल मत देना। समझ रहे हो आप। कॉल नहीं, पुट नहीं सर, पुट नहीं लेना है। अरे कॉल नहीं लेना बोल रहा हूं मैं, पुट लेना है। ये अपने जोन है ना, हाँ यहाँ तक क्लियर है। सर, अगर सेकंड वेव है तो वहां पे पुट इनिशिएट नहीं करना है ना, कॉल इनिशिएट नहीं करना है। वहां तक कर सकते हो, क्योंकि ये मेन अपना हायर टाइम फ्रेम का है ना। ये हायर टाइम फ्रेम में तो आपको कोई 1 वेव सेकंड वेव दिखती है ना आपको। आपको तो ये लोअर टाइम फ्रेम में करोगे तो आपको दिख रहा है वो। सर अगर पुट इनिशिएट किया तो रिट्रेस होके फिर ऊपर भी जा सकता है ना। सर ऊपर से ही सर कल का रिलायंस का चार्ट लगाइए 5 मिनट का, उसमें सब कुछ क्लियर हो रहा है। 1 सेकंड, हाँ। थर्ड वेव होने के बाद द वेव विल कंप्लीट, राइट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सेकंड वेव पे मैंने पुट इनिशिएट किया
कौन सा, इस वाले की बात करो? 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर 1 आवर, एक मिनट मैं क्लियर करता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर कोई वेव्स नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम को यहाँ पे मुझे वेव्स दिख रहा है, ये देखो ना, लोअर टाइम फ्रेम में आपको वेव्स दिख रहा है, हायर टाइम फ्रेम में मुझे कोई वेव्स नहीं दिख रहा है। हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, है ना, नहीं तो मैं न्यू कर नहीं पाऊंगा। देखना, ध्यान से देखना, 1 आवर पे बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह आ रहा है, यहां आया, ये डेट 20 नवंबर, उसके बाद ये आप जा रहा है। ध्यान से सुनना, यहां से लेके ये फेज जब मैंने लोअर टाइम फ्रेम में देखा तो यहां से आया और इस तरह चल रहा है। ये फेज कौन सा फेज है? यहां से लेकर यहां तक। क्लियर? लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमने ये जो एरिया है, ये जो फेज है, यहां पे मुझे एक अप ट्रेंड मिला और अप ट्रेंड के बेसिस पर मैंने यहां पे कॉल भी लिया, मैंने यहां पे कॉल भी लिया। बट जैसे वहां तक पहुंच गया, यहां तक थर्ड वेव तक, तो ये हायर फ्रेम के अंदर हो सकता है कि यहां पर 50% तक आ चुका होगा प्राइस। तो हायर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी वेव चल रहा है, ध्यान देखिए आप, ऑलरेडी ये 1 वेव ये बनता है, सेकेंड वेव ये बन रहा है, ऑलरेडी वेव चल रहा था डाउन ट्रेंड के अंदर हायर टाइम फ्रेम में। क्लियर है? गॉट इट। हायर टाइम के अंदर ऑलरेडी वेव चल रहा है। लोअर टाइम के अंदर हमने यहाँ पे एक स्मॉल वेव देखा इंट्राडे केस में, चार्ट पे दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। यहां तक क्लियर है? मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम लगाता हूं। किसी को याद है, मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने 3-4 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 आवर टाइम फ्रेम करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करिए। किसी को याद है वो दिन? बताया था। हाँ, मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। अब मार्केट के अंदर देखिए सब कुछ प्री प्लान्ड है, इस चीज को ध्यान रखना। ये हमने ट्रेंड लाइन इस तरह ड्रॉ की थी, ठीक है, लाइन डायग्राम करके ड्रॉ कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, यहां पर चीजों को आप देखिए, मैंने इसको थोड़ा मार्किंग करता हूं, ध्यान से देखना आप। मार्किंग करने के लिए 50% या फिबोनाची लगाते हो आप, कहां लगाना होता है? जो एक इमीडिएट हाई या लो, तो मेरे लिए इमीडिएट हाई ये था, ध्यान से देखना आप 1 आवर टाइम फ्रेम में। यहां सर क्या लगा दिया मैंने, लगाया नहीं क्या ये? अरे हुआ क्या, बस हो नहीं रहा। हाँ, ये आया, ये लो को टच किया, ये है ना लो, देख रहे हो? दिख नहीं रहा है क्या? ये दिख रहा है सर, दिख रहा है। किसको लिया, ध्यान रखना, ये हाई एंड ये इमीडिएट लो। डेट है कम से कम 22 या 23 के आसपास होगा, जो भी है। मैंने इस हाई को कंसीडर नहीं किया क्योंकि मुझे इमीडिएट हाई चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी स्विंग लगा चुका है। ध्यान से देखना आप, ये ऑलरेडी एक यहाँ पे स्विंग यहाँ पे आया था और उसके बाद यहाँ पे गया स्विंग लगा के, ये एक वेव ऑलरेडी बन चुका था। यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 जो भी आएगा, एक वेव बन चुका था। तो मेरे इमीडिएट हाई ये है, तो मैंने क्या किया, फिबोनाची इस हाई को टच करते हुए, लाइन मोटी हो गई, एक मिनट होल्ड करो आप, परेशानी है। अब देखिए, मैंने ये भी बताया था, अगर आप मान के चलो विक्स अगर बहुत बड़ी है तो बॉडी से लीजिए आप, अगर विक्स छोटी है तो आप विक्स से भी ले सकते हो, ठीक है, हाइट से ले सकते हो। तो यहाँ पे ठीक है, विक्स बड़ी है, थोड़ा सा नीचे से लेता हूँ, बॉडी से लेता हूँ, और यहां से मैंने यहां तक टच करा दूंगा आपको, कर दिया मैंने। अब आप बताइए मुझे 50% कहाँ आ रहा है? 50% का मतलब क्या है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब यहाँ पे चीजों को समझिए आप। ये जो डाउनफॉल हो रहा था, दिख रहा है आपको? यहां से इस स्विंग से, देखिए ये स्विंग तो हो गया ना, ये तो कंप्लीट हो गया। अब जो यहाँ स्विंग स्टार्ट किया था, डाउनफॉल हुआ था, उसके यहाँ इस पॉइंट तक आया था, इस पॉइंट तक आया था, और उसके बाद वो क्या हो रहा था, वो रिट्रेस हो रहा था। तो रिट्रेस होने तक कहां तक जाएगा? 50% कहां है? तो मार्क कराओ आप 50%। स्विंग तक है सर, ये जो हैमर, हाँ यही है, ये है ना 50%, बगल में देखिए लिखा हुआ है, मैं इसको मार्क किया, करने के बाद मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा। अब आप फिबोनाची लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट मेजर करिए। आप ये मेजरमेंट टूल है, आपको बताया था कि अपने हाई से लेकर क्या करना है, आपको लो तक लेकर आना है। जब मेजरमेंट करोगे तो वीक्स को कंसीडर करो, बिल्कुल वीक्स को कंसीडर करो। लो तक करोगे, कितने पॉइंट का दिख रहा है? ये 2375 दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ है। जी जी। उसको मैं हाफ करूंगा, तो कैलकुलेटर से हाफ करने से यहाँ आता है 1 2 3 4, जी जी, है ना? तो मैंने मार्क कर लिया, काम हो गया, मेरा ये जोन निकल गया। अब यहाँ पे लेवल नहीं, मैंने जोन निकालूंगा। अब जोन किस तरह निकालूंगा, इसको देखिए आप।
मैं लेता हूँ सर एक रेक्टेंगल। सेकंड एक सेकंड, हम्म, उस दिन आपने जो कहा था कि मैं यहाँ पे सिर्फ पुट के लिए ढूंढूंगा, तो वो यही रीजन था उसका? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हर बातों के रीजन होता है। ये देखिए, अब मैं लाइन नहीं ड्रॉ करूंगा, मुझे पता है यहाँ पर लेवल है, लाइन है, लेकिन लाइन नहीं, मैं जोन लूंगा। जोन कैसे लूंगा, कैसे बताया था आपको जोन लेने के कॉन्सेप्ट? जोन लेने का कॉन्सेप्ट ये है कि मान के चलो, तो सबको साफ कर देता हूँ, ये काफी पहले बताया था जब अपने रेजिस्टेंस सप्लाई के बारे में पढ़ रहा था। ये मानो कि ग्रीन कैंडल है और ये उसके बाद मान के चलो यहाँ से फॉल हुआ है रेड कैंडल, तो मेरे लिए ये जोन हो गया रेजिस्टेंस। ये बताया था, आपको याद होगा तो आपको याद होगा, तो भी ये ग्रीन कैंडल है, तो ये मेरे लिए जोन एक सपोर्ट का काम करेगा। काफी पहले बताया था जब शुरू के क्लास ले रहा था, यानी बॉडी टू बॉडी ले रहा हूं मैं। ध्यान रखना, बॉडी को कंसीडर कर रहा हूं मैं, कोई वीक्स अगर होती है मैं वीक्स को कंसीडर नहीं करूंगा, चीजों को ध्यान रखना। वीक्स को तब कंसीडर करूंगा कि अगर मान के चलो इस बॉडी को लेते हुए मुझे बनाने हैं अगर रेक्टेंगल, तब जाके मैं वीक्स को और बॉडी को साथ में बनाऊंगा जोन। बट फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए वीक्स बॉडी है, तो यहाँ पे मुझे जोन बनाना है। मैंने क्या किया, रेक्टेंगल को लिया और इस 50% के आसपास यहाँ पे देखा मैंने, ये देखो जोन बन रहा है आपका, इस दोनों की बॉडी को टच कराया मैंने, दिख रहा है आपको? इसको 2P भी बोलते हैं ना, ये 2P के भी तो है ना, 2P का फॉर्मेशन। इसको टच कराया और उसके बाद थोड़ा सा ईस्ट रेड कैंडल, ध्यान दे रखना, ईस्ट रेड कैंडल, ये देख रहे हो, और ईस्ट रेड कैंडल, दोनों की बॉडी को टच कराया मैंने, देख रहे हो क्या ना, मैंने बॉडी को टच करी, देखिए ये देखिए, इसके क्लोजिंग और इसके ओपनिंग टच कराया ना मैंने। यस सर। ये अपने बन गया जोन। किसी को डाउट है? नो सर, नो सर। मैं अब लाइन को हटाता हूँ, लाइन को हटा दिया, ओके, निकल गया, अब मेरा जोन निकल गया। अब मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम पर ये देखा मैंने, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा मैंने यहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ गया ये अपना टोटल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ से आया था, उसके बाद ये बन गया 1, और उसके बाद ये आया था और ये बन गया मेरा 2, और उसके बाद ये आया और ये बन गया मेरा 3। या तो 1 आवर टाइम फ्रेम में बन गया, अच्छा यहाँ पे 3 बना नहीं था उस दिन, 3 बना नहीं था, ध्यान से सुनना, उस दिन तो यहाँ पे था ना प्राइस ऊपर जा रहा था। अब मुझे ध्यान से देखिए आप, जब 2 बन गया था, अब यहाँ पे डेट कौन सी थी उस दिन? उस दिन 23 ऑफ नवंबर यहाँ पे आया था। प्राइस जा रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में, मुझे पता है। अब मैंने क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाऊंगा। ध्यान से चीजों को सुनना आप, कब आपको किस तरह से, अरे ज्यादा ही हो गया, कचरा हो गया, ठीक है यहाँ तक है, इन सबको हटाता हूँ मैं, इसको भी हटाता हूँ, थोड़ा साफ हो जाएगा, इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, टाइम भी जा रहा है। 1 आवर के क्लियर है? किसी को डाउट है? मुझे पता है अगर गिरेगा तो कहां से गिरेगा, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और रिट्रेस लेगा, अगर लेता है रिट्रेस, कभी भी कंटिन्यू नहीं गिरता है, कभी मार्केट ऐसे कंटिन्यू नहीं गिरे, तो अगर उसको गिरना है ना तो ऊपर जाएगा, थोड़ा देर ऐसे करेगा ऐसे करेगा, कंटिन्यू गिरता है ना तो उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, वो बीच में जाके यहाँ पे रेंज बना देगा। चीजों को समझना आप, मार्केट कंटिन्यू फॉल होती है तो उसके बाद रेंज बना देंगे। ठीक है, मार्केट अगर कंटिन्यू से नहीं गिरना चाहिए इस तरह, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए, फिर जाना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, तो वो एक जो फॉल हो रहा है ना वो सक्सेसफुल फॉल है। अगर कंटिन्यू डायरेक्ट यहाँ पे गिर गया तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ रेंज बना देगा, कंसोलिडेट करेगा। यहाँ तक आने के बाद प्राइस ये देखो 23 तक आने के बाद थोड़ा सा जोन मेरा डिसाइड है, प्री डिसाइड जोन है मेरा, यहाँ भाई प्राइस यहाँ तक आएगा, आने के बाद मैं शॉर्ट मारूंगा। और मेरे अपने ट्रेंड लाइन भी है। अब मैं जाऊंगा 23 के चार्ट, क्योंकि 23 को जो हुआ था ना, ये डेट देखिए, अब मैं जाऊंगा 5 मिनट के टाइम पे, सुनना, 23 के डेट 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा है, यहाँ पर डेट दिख रही है। अब देखिए किस तरह सेटअप बनाता हूं मैं, यहाँ पे दिख रही डेट, नहीं दिख रही? दिख रही सर, दिख रही है सर। ओके, अब मुझे बताइए इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मार्केट शुरू हुआ गैप डाउन, और इसके बारे में बताया था आपको, साइकोलॉजिकल लॉजिक का जो बताया था आपको, बॉटम मारेगा 3 बार मारेगा, ये बता दो दिया था आपको, याद होगा, डिटेल्स क्लास ले लूंगा आपको कल परसों अगेन। तो अब देखिए प्राइस यहाँ पे कहां पे डाउन हुआ, ओपन हुआ, ये लो क्या है, ध्यान से देखना, लो क्या है, ये है ना लो, इस लो से हाई मार्क करूंगा मैं, कौन सा हाई, जो
को दोबारा सुनना। कौन से लो को पकड़ूंगा? 23rd के डे को याद रखना। 23rd पर मार्केट ओपन होते नीचे की तरफ, उसके बाद एक लो लगाता है, लो लगा होगा तो ऊपर की तरफ जाता है। कहां तक चला गया? ये हाई लगाया। लो क्या है? ये लो एंड हाई के बीच में एक मार्किंग करूंगा, देखूंगा कैलकुलेशन क्या बैठता है अपना। लो टू हाई क्या आ रहा है भैया बताइए, कितना आ रहा है? कितने पॉइंट का है? 592 डिवाइड करिए, करके बताइए आप। 300 मान लीजिए। ठीक है 300। ओके, मैं लेके आऊंगा। मैं ये देखो लेकर आया मैंने क्या डेट पे 50% लेकर आया मैंने। यस सर। जी सर। यहाँ पे क्या करूंगा मैं? लाइन यहाँ पे क्या मार्क करना है। सी एक मार्क करूंगा। क्या मार्क करूंगा? जोन। एक मार्क करूंगा मैं यहाँ पर, एक जोन मार्क करूंगा। ये कितना सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। देखिए ये वाला था ना, तो यहाँ पे जोन निकालूंगा तो मैं क्या, ये सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है मुझे, ये देखिए। तो मैं इसके बॉडी को लेकर, अरे लाइन मोटी हो जाती है, क्या चक्कर है। ये देखिए बॉडी को, देखिए किस तरह ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये देखो बॉडी, ये देखो बॉडी को लिया ना, क्योंकि यहाँ पर आ रहा था कुछ, यहाँ पर आ रहा था, तो इस बॉडी को लिया मैंने और इसको मैंने एक जोन बना दिया। आगे कर लेता हूँ इसका। तो हाई एंड लो किसे डिसाइड किया, चीजों को ध्यान से देखना आप। यहाँ पर देखिए बॉडी को टच कराया, यहाँ पर देखिए बॉडी को टच कराया, क्या दिख रहा है आपको? जी सर। लो साइड में क्या किया था? लो साइड में क्यों लिया था? ये सपोर्ट, ये देखिए इस रेड कैंडल की सपोर्ट, इस रेड कैंडल की रिजेक्शन, दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है ना सर। ये? तो मैंने दोनों को टच कराते हुए बना दिया एक लेवल। अब क्या हुआ था प्राइस? अब प्राइस क्या हुआ था आप खुद आप देखिए, और जो मेरे जो ट्रेड लिया था और आप लोगों को भी दिया भी था, ये जोन भी ड्रॉ करके दिया था आप लोगों को, अगर आपको याद होगा तो। एक हाई को ब्रेक नहीं किया, इतना वीक है प्राइस, बट यहां आने के बाद वो सपोर्ट क्यों ले लिया? मैंने क्या बताया था, इस ब्रेक को करेगा तो मैं यहां पर कोई पुट नहीं लूंगा, क्योंकि यहां से आप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। मुझे कंसीडर कैसे किया था? आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ रहा था, उसके बाद लो को ब्रेक करना बंद कर दिया था, देख रहे हो? यहां से वो लो को ब्रेक करना बंद कर दिया था, और एक साइकोलॉजिकल लॉजिक था। मैंने आपको बताया था इस लॉजिक में क्या होने वाला है, ट्रेडिंग सिस्टम में बताया था ना आपको, सेटअप होता है। अब यहां से हमने बाई किया 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, ध्यान रखना 3 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा और आपको 23rd के चार्ट को आपको दिखाऊंगा, क्योंकि फिर आज टाइम हो गया, फिर 8 बज गए। 23rd के लेकर आया हूं, और यहां पर आप देखिए मैं थोड़ा सा उसको कचरा को साफ करता हूं। ये ये कौन सा वाला बन गया भैया? ये तीनों सर मॉर्निंग स्टार। सिंबल डिमांड मॉर्निंग स्टार सर, है ना? तो इसके ऊपर एक बनती है ना बाई की अपनी, क्योंकि मुझे तो भाई बाई करने 50% पे, मेरा ये कन्फर्म है, मुझे 50% पे बाई करनी है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं बंद कर दी, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा अपने बाइंग पोजीशन। और जैसे ही देखिए नीचे गया, लोगों ने तो बोला भैया आप तो ब्रेक कर दिया, नीचे जाएगा। रीजन क्या है? रीजन क्या रीजन है? रीजन ये था कि लोगों ने देखा कि यहाँ पर उसने ये हाई लगाया था सुबह, सेकंड टाइम ये हाई लगाया था, हाई उसने नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। देखिए आप नॉर्मल प्राइस एक्शन को किस तरह उसने फेल किया है। ये कौन सा पैटर्न बन गया है? कौन सा बना है भाई? इस पैटर्न में लोअर हाई एंड लोअर लो। इस पैटर्न में ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो प्राइस कहां जाता है? नीचे, है ना? तो लोगों ने देखा कि हाई लगाया था, सेकंड टाइम हाई शिफ्ट हो रहा था, उसके बाद इसको ब्रेक किया। भाई आप यहाँ पे तो कम से कम 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर लोगों ने खूब शॉर्ट मारा है स्कैल्पर ने, और मार्केट यहाँ से घूम गया। सर बोलिए। सर अब टाइम नहीं बचा है, आप ये बता दीजिए कि आज आपने ट्रेड कैसे लिया, सपो मतलब ये सप्लाई जोन और ये सब डिमांड जोन थोड़ा बता दीजिए प्लीज। आज नहीं होगा तो कल बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। 2 दिन मार्केट बंद है, फिर इसको कंप्लीट करके छोड़ देता हूँ, कल बता दूंगा। 2 दिन मार्केट क्लोज है, टेंशन मत लीजिए। कल मैं अगेंस्ट क्लास ले रहा हूँ, कल बता दूंगा, याद दिला देना।
तो ओके सर। ये है रीजन, क्योंकि मुझे पता है कि इस पार्टिकुलर जो मैं आपको समझाया था, आपको 50% पे कभी सेल की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बाई का मूड था। तो मैं जैसे इसको ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था, जीरोधा में एसएल ऑर्डर लगता है, लिमिट ऑर्डर में लगा के रखा था, प्राइस सेट करके रख दिया था कि जैसे ही कॉल इसके ऊपर जाएगा मैं तुरंत मैं एंट्री मारूंगा, और एक झटके में उसने मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया। टारगेट यहाँ पे क्यों किया था? क्योंकि मेरा यहाँ पर एक सप्लाई जोन था, कल के भी था और आज का भी था, इस जोन पे मेरा निकल गया था एग्जैक्टली, उसने यहाँ पे बनाया था और प्राइस अगेन नीचे आया, अगेन इसी जोन पे आया था और अगेन इसी जोन से अगेन घूम गया। ये जोन के अंदर क्या खास बात है भाई? 50% में बार बार मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है तरीका, और मैं एक नहीं, ये मैंने क्या बताया था आपको, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 3 मिनट पे टाइम फ्रेम पर। अच्छा, मैं तो हटा भी दिया था, 1 मिनट, इसको ऑल करो। अब देखिए मार्केट ने कहां जाके बाउंस बैक मारा भाई, 24 को दिन आ गया, यहां पर देखिए 24, यहां पर क्या चालू होता है अपना 24, मार्केट ने अगेन यहां पर गया। अब यहां पर फिर देखिए गेम प्लान को देखिए आप, 24 को मैं लेकर चलता हूं, और मैं पहले 50 में वो बना था ना अपना वीक जोन कैटेगरी, शायद 24 को देखता हूं मैं एक बार, जो अपनी एंट्री मिली थी शायद वीक जोन बेसिस पर शायद, हाँ ये देखिए, ये कौन सा जोन है भाई अपना, फॉर्मूला समझा दिया था ना आप लोगों को, 24 के ट्रेड सर 50% जोन कैसे निकालूंगा, क्लियर सबको? यस सर। 24 के ट्रेड आपको बताया था मैंने क्लास में, शायद कल या परसों बताया था, ये जोन कैसे निकाला हमने, है ना? जिनको याद नहीं वीडियो देख लीजिए, कल परसों में बताया था, इस ट्रेड को मैंने अलग से मैं समझाऊंगा नहीं, बताया था। यहां से जो प्राइस चला गया था और अपने जोन के पास पहुंच गया था, कौन सा जोन है ये आपका बाई का जोन है, किसका? 50% का, किस कौन सा टाइम फ्रेम का? ये है 1 आवर टाइम फ्रेम का, जो टाइम फ्रेम का जो अपना 50% जोन था, और अपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी थी, ये देखो ब्लैक कलर की लाइन ट्रेंड लाइन भी थी। तो भाई यहाँ पे आने के बाद मार्केट को क्या होना था, ऊपर जाएगा, लग रहा है ऊपर जाएगा, 50% कंप्लीट हो चुका है उसका, जो अभी निकाला था आपने ये लेवल, बस वहां से मार्केट गिरा। सिंपल टेक्निक है, और आपको बिलीव नहीं होगा, और आपको दिखाता हूं 50% का कॉन्सेप्ट कहां कहां लगा सकते हो। अब देखते रह जाओगे दोस्त, ये ऊपर गया, ऊपर जाने का नीचे गया, है ना? तो क्या मैं इस हाई से, इस लो से इस हाई तक मैं इसको मेजर कर सकता हूं कि कितने परसेंटेज है, कितना है? 724। हाफ कितना होता है? आया 312। आया यहाँ पे मार्केट, यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, छोटा सा पुट मिला। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में ध्यान रखना, ये छोटा सा नहीं है, कम से कम ये कितने पॉइंट का, ध्यान से देखो आप, यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट का, छोटा नहीं है। 50 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो कितना डबल बॉटम टॉप बना के गिरा है वहां से, और वहां से गिरा है, यानी वहां पे फिर पुट ले सकते हो। आज भी सेम केस है, आज भी सेम केस है। आज अगर आप देखोगे हाई टू लो तो आपको 50% दिखेगा, आपको आज 13% से गिरा है, ये देखिए ना आप, क्यों? मोमेंटम तेज थे आज, मोमेंटम हाफ थे हाई। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप कर सकते हो, 50% काफी पावरफुल है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड इनिशिएट करिए। आज टाइम निकल गया तो मैं उसको क्लोज करता हूँ, कल मुझे याद दिला देना, कल उस बेसिस पे और बातें करेंगे, और आज का जो ट्रेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। अब क्लियर हो गया है मैंने आज इसको क्या क्या क्लियर किया था, एक वेब एनालिसिस को किस तरह आइडेंटिफाई करने हैं, और 50% को बेसिस पर किस तरह आपको ट्रेड लेनी है। किसी को अगर डाउट है तो कल दोबारा मुझे पूछ लेना, ठीक है? जी सर। हाँ सर। सर एक क्वेश्चन था सिर्फ। बोलिए। हेलो। बोलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलिए साहब। निफ्टी 50 का चार्ट है ना? हाँ, तो उसमें 1 डे का जो चार्ट है ना निफ्टी 50 का, तो अब जब डाउन ट्रेंड में जब आया है ना, तो वहां पे छोटी छोटी कैंडल बनाए ना, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप वहां पे एक बार वो वेव दिखा दे तो अच्छा रहेगा। कल आओगे ना आप? कल आओगे तो आप कल बता देंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे, हाँ सर, मुझे 8 बजे निकलना होता है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? आज से ले लिया। ओके ओके जी सर। ओके।